आज हम लोग पढ़ेंगे रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होता है और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट सोर्सेज से जो है हमारे पास आना हो डाटा। क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि फॉरेस्ट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज़, और कलेक्शन ऑफ ट्रीज़ या ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जब आप लोगों को एक रिजल्ट देते हैं तो वो कहलाता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम मीन के रैंडमली वो रिजल्ट आता है, लेकिन बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन वो अपना रिजल्ट शो करता है। जिस तरह डिसीजन ट्री है तो वो डिसीजन की बेस पे करता है कि क्लासीफाई करता है कि आइदर अगर दो कैटेगरीज हैं तो वो किस कैटेगरी में कोई चीज़ जो है वो लाई करेगी। इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली टेक्स द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीज़ और इसके बाद वो डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग कह सकते हैं, या फिर मेजॉरिटी के विच इज़ गिविंग द मोस्ट रिजल्ट्स, तो वो उसी को कंसिडर करता है। तो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है कि यहाँ पे मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है रैंडम फॉरेस्ट की, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन पाइथन। और मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लिया क्योंकि जुपिटर नोटबुक बिगनर्स के लिए, खासतौर पर जिस तरह मैं भी एक बिगनर ही हूँ अभी इस मशीन लर्निंग के कोर्स में, तो आई एम शेयरिंग विद यू माई एक्सपीरियंस। और क्योंकि जुपिटर नोटबुक पे काम करना बहुत ही ईजी है और यहाँ पे इट एक्ट्स एज ए इंटरप्रेटर। और पाइथन के एक फ़ाइल को अगर आप लोगों ने रन किया तो वो एक ही दफ़ा हर लाइन बाय लाइन आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पूरी फाइल को भी कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस रिजल्ट में इस लाइन का रिजल्ट क्या आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और आप लोगों को उम्मीद है समझ आएगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर सर मोर एंड मोर रिलेटेड कंटेंट्स, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग पे और भी इस तरह के कंटेंट लाती रहूँगी जो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। सो फर्स्ट लाइन में जिस तरह आप लोगों को बताया गया है कि इंपोर्ट, हम लोग एक फ़ाइल कर रहे हैं। कौन सी फ़ाइल कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इस नोटबुक पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे IPYNB मीन्स के पाइथन की जो नोटबुक है उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, एल्स आप लोगों का ये रन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट सेल में, इनको सेल्स कहते हैं, नेक्स्ट सेल में आप लोगों को फर्स्ट लाइन में जो है वो पांडास की एक लाइब्रेरी हम लोगों ने इंपोर्ट करा ली और उसको एज PD मीन्स के उसको वेरिएबल हम लोगों ने PD असाइन कर दिया। और उसमें हम लोग जिस तरह वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, इस तरह आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। पांडास के क्लास कंसिडर कर लें और PD मीन के उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और इसी तरह अगर आप लोगों ने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सीरीज़ है पूरी मशीन लर्निंग पे, जिसमें बैग ऑफ वर्ड्स मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना बताया है कि वो क्या होता है, किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या क्या इसकी लॉजिक होती है बिहाइंड इट, कि आप लोगों को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो उसकी हम लोगों ने उसको इंपोर्ट करा लिया। बैग ऑफ वर्ड्स की एक फ़ाइल है, मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ कि यहाँ पे ये वाली जो फ़ाइल है फर्स्ट लाइन में बैग ऑफ वर्ड्स की, ये वाली जो फ़ाइल है ये बेसिकली बैग ऑफ वर्ड्स की फ़ाइल है। और ये हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या करते हैं इसमें, यह सब आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये वाली जो फ़ाइल है इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा ली क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके कुछ क्लासीफायर्स और कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत थी। उसको हम लोगों ने एज B मीन्स के उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया, B उसका रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने ले लिया और उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट फिर थर्ड सेल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे इन मीन्स के यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दिया। आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होगी, मैंने खुद नहीं लिखा। और आउट मीन्स के इसकी जो आउटपुट आई है इस सेल की, सिर्फ इस सेल की वो क्या आई है, वो हर सेल बाय सेल जो है वो आउटपुट अपनी जनरेट करता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडर फाइल इंपोर्ट करा ली, जो कि हम लोग रैंडम फॉरेस्ट की जिस तरह बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट के रिलेटेड एक हम लोगों ने फ़ाइल इंपोर्ट करा ली, जो कि sklearn.ensemble जो होता है हमें पाइथन की लाइब्रेरी जो है हमें देती है, ये हमें फंक्शन देती है, ये वाली जो लाइब्रेरी होती है ये। इसके बाद हम लोगों ने क्लासीफायर एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करा लिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। लाइब्रेरी जो हम लोगों ने इंपोर्ट कराई है ये वाली रैंडम फॉरेस्ट, वो हमें एक्सेस देती है कि हम ये फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। हमें बैक एंड पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फ्रंट एंड पे हम लोगों ने ये चीज़ें लिखनी होती हैं अगर लेमैन टर्म्स की बात की जाए तो, और उसमें जो है ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जो वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा लिया उसको हम लोगों ने ट्रेन भी करवाना होता है, और उसके बाद हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। ये हम लोगों के मॉडल्स के स्टेप्स होते हैं कि हम लोगों ने मॉडल को किस तरह से यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम उसकी इनिशियलाइज़ करते हैं, उसके बाद उसको ट्रेन किया जाता है कुछ डाटा लेके, और लास्ट में उसको जो है वो टेस्ट किया जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो इसके पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि हम लोगों को ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये कौन से हैं कि यहाँ पे B मीन्स के जो ऊपर हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड्स इनिशियलाइज़ कराया था, ये इसका वेरिएबल है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी बैग ऑफ वर्ड्स की क्लास को। ये यहाँ पे ले लिया B.count, और इसके बाद हम लोगों ने काउंट ट्रेन मीन्स के जो बैग ऑफ वर्ड्स की फ़ाइल है वहाँ से एक वेरिएबल आ रहा है काउंट ट्रेन, और उसके बाद B मीन्स वही बैग ऑफ वर्ड्स का जो वेरिएबल था वहाँ उसी फाइल से एक्सेस कर रहा है y_train। ये दोनों चीज़ें जो है वो उसी फाइल से एक्सेस कर रहा है।
वाई काउंट ट्रेन भी और वाई ट्रेन भी। इसके बाद हम लोगों का जो रिज़ल्ट आ जाता है वो इस तरह से शो हो रहा है इसकी फॉर्म में। आप लोगों को इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये किस तरह से जो है वो यूज़ हो रहा है। फिर नेक्स्ट सेल में यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने ऊपर जिस तरह ट्रेन करवा लिया, तो हम लोगों ने नीचे उसको प्रिडिक्ट करना है कि आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट्स विच वी आर एक्सपेक्टेड और इट्स गिविंग सम सेपरेट रिजल्ट्स और सम डिफरेंट रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने उसको चेक करने के लिए आप लोग उसको प्रिंट भी स्टेटमेंट से प्रिंट भी करवा सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से जो है वो आउटपुट इसकी आ सकती है। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ y_pred, ये वेरिएबल हम लोगों ने बना ली अपनी आसानी के लिए। इसको जब आप प्रिंट कराएंगे तो ये इसकी प्रिडिक्शन बता देगा इसकी कि ये क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, एक्यूरेसी सही दे रहा है या नहीं दे रहा, वो आप लोग इसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लासीफायर सेम वही ऊपर वाला जो वेरिएबल है ये वाला, ये यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है यहाँ पे। और इसके बाद डॉट प्रिडिक्ट के उसका फंक्शन है बिल्ट इन, आप लोगों ने सिर्फ लिखना है, यू विल गेट द रिजल्ट्स। बी डॉट काउंट अंडरस्कोर टेस्ट, ये बी वही है जो ऊपर वाला वेरिएबल था बैग ऑफ वर्ड्स का, ये वाला वेरिएबल था। और इसके हम लोगों ने एक्सेस करे, जब भी आप लोगों ने दूसरी फाइल से कुछ भी एक्सेस करना है तो आप लोगों को उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही एक्सेस करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट सेल में फिर उसी तरह हम लोगों ने ट्रेन भी कर लिया, सेकेंड चीज़ हम लोगों ने उसको प्रेडिक्ट भी कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि उसको हम लोगों ने उसकी एक्यूरेसी निकालनी है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कि कितने % तक जो है ये एक्यूरेटली काम कर रहा है। उसके लिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाई है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया है और एक्यूरेसी स्कोर, ये 3 चीज़ें जो है हम लोगों ने बना ली हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो उसका बिल्ट इन जो फंक्शन है, हमें ये लाइब्रेरी जो हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट कराई है इसके थ्रू हम लोगों को एक्सेस होते हैं ये वाले फंक्शंस। अगर आप लोग ऐसे ही लिखेंगे तो ये फंक्शंस में एरर देगा, क्योंकि ये इसके बिल्ट इन तो फंक्शंस हैं, लेकिन जब तक लाइब्रेरी नहीं यूज़ होगी वो फंक्शंस उस तरह से काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी 2 आर्गूमेंट्स लेता है, उसमें 2 आर्गूमेंट्स कौन से आ रहे हैं, एक तो बैग ऑफ वर्ड्स का जो टेस्ट वाली क्लास थी वो आ रही है, और एक y_pred जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी वो वाली क्लास आ रही है। फिर इसके बाद a.flatten जो है वो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो उसका वेक्टर जो है वो असाइन कर देगा कि जो इसका वेक्टर की फॉर्म में, वरना ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं आ रहा था तो ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा जब इसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो इसके बाद ये एक वेक्टर की फॉर्म में जिस तरह आप लोगों को शो हो रहा है, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये एक लिस्ट की फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो कराएं, वरना इट्स नॉट डेट मैंडेटरी। सो इसकी आउटपुट जो है वो ये आ रही है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आप लोगों को इनमें कोई भी मसला है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट फिर इसकी जो एक्यूरेसी हम लोगों ने ऊपर फाइंड की थी, हम लोगों ने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फाइंड किया था, नीचे हम लोग इसकी जो है वो एक्यूरेसी फाइंड करेंगे कि ये वाला मॉडल जो है वो हमें कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। इट्स गिविंग अस 92% ऑफ एक्यूरेसी एंड दैट्स वाओ वंडरफुल थिंग। सो हमें 90s की लाइन में चाहिए होती है या 85+ भी इट्स गुड, लेकिन हम लोगों को अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। इसके बाद हम लोगों ने प्लॉट करना, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसका रिजल्ट प्लॉट करें कि विजुलाइजेशन, डाटा विजुलाइजेशन इज़ अ ग्रेट थिंग। ये हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं कि हम लोगों का जो एक्यूरेसी आ रही है वो एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रहा है, वो किस तरह किन किन एरियाज़ को कवर कर रहा है, तो वो हम लोगों ने बना ली। ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये चारों जो पैरामीटर्स होते हैं ये इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के होते हैं। जो ये इसके चारों पैरामीटर्स होते हैं ये इधर प्लॉट हो गए, क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो है चीज़ आनी चाहिए वो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, इन दोनों की जो रेशोज़ हैं वो ज़्यादा आनी चाहिए, और फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव कम आने चाहिए। सो दैट्स ग्रेट, हम लोगों का सही आ रहा है। लास्ट में हम लोगों ने उस फाइल को जो है वो स्टोर करा लेना है एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको कहीं आगे भी यूज़ कर लें विदाउट रनिंग इट अगेन एंड अगेन एंड लोडिंग अवर सिस्टम विद डिफरेंट डाटा, जो कि एक ही डाटा को बार बार लोड करता रहेगा। तो हम लोग ये नहीं चाहते और ना ही अपने मशीन को स्लो करना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोग ये सेल लिखें। लेकिन अगर आप लोगों की फ़ाइल कहीं नहीं एग्जीक्यूट हो रही, कहीं नहीं और यूजेज जा रहा है इसका, तो आप लोग बेशक ये वाला सेल स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में इस सेल की हम लोगों ने इंपोर्ट करा ली पिकल की फ़ाइल। नेक्स्ट जो हैशटैग होता है ये इट्स बेसिकली अ कमेंट इन पाइथन, और ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लूप लग रहा है कि यहाँ पे जो एक हम लोगों ने फ़ाइल ओपन करवा ली, ओपन मीन्स कि इसका बिल्ट इन फंक्शन है पिकल का, और इसमें हम लोगों ने इंपोर्ट करा ली रैंडम की फ़ाइल। रैंडम इज़ बेसिकली अ फाइल जो कि शो हो रही है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऊपर हम लोगों ने जितनी भी फाइल में रन की हैं वो सारी जो है इस रैंडम की फ़ाइल में जो है स्टोर हो जाएंगी। डब्ल्यू में मीन्स कि हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं
और पिकल फाइल मीन्स कि उसका जो वेरिएबल है पिकल फाइल वो बन गया है। वो आप लोग यहाँ पे कुछ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी इसके लिए लिखा है ताकि वो याद भी रहे कि जो पिकल फाइल इज़ अ वेरिएबल जो कि उसमें जो है वो स्टोर कर रहा है। उसके बाद पिकल डॉट डम्प्स मीन के यहाँ पे जो है वो डॉट डम्प का एक फंक्शन बन गया, इसका बिल्ट इन फंक्शन है। और उसमें हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स ये भी लेता है जो हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर दिए। एक तो क्लासीफायर जो हम लोगों ने ऊपर जिस वेरिएबल के थ्रू हम लोगों ने प्रेडिक्ट और ट्रेन किया था मॉडल को, वो वाला हम लोगों ने इसमें वेरिएबल डाल देना है जो इस सेल में आप लोगों को शो हो रहा है। इस लाइन में जो हम लोगों ने उसका फाइल से लिया था जो कि मॉडल को ट्रेन किया था। हम लोग अभी रैंडम फॉरेस्ट इस तरह कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान जो मॉडल लिया था उसमें इस वेरिएबल में सारा जो रिजल्ट है इस फाइल का वो स्टोर है। सो हम लोगों ने ये उसमें डाल दिया और हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग उसको उसमें डंप किया, मतलब किसके अकॉर्डिंग जो है फाइल में स्टोर किया, ये जो वेरिएबल है पिकल फाइल इसके अकॉर्डिंग। लास्ट सेल में बेसिकली ये हो रहा है कि हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन भी कर लिया, हम लोगों ने मॉडल को प्रिडिक्ट भी कर लिया। अब हम लोग उसको रियल टाइम एग्जांपल में करना चाहें डिटेक्ट के आइदर इट्स गिविंग फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़। जैसे कि हम लोगों का प्रोजेक्ट था क्लासीफाई करना था कि इट्स गिविंग फेक न्यूज़, इट्स अ फेक न्यूज़ और रियल। सो हम लोग उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट लाइन में हम लोगों ने कोई भी न्यूज़ ले लिया और उसके बाद हम लोगों ने उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है, लेकिन स्टोर करवाने के साथ साथ हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म भी करवाना है। आप लोगों को याद होगा कि जिस तरह बैग ऑफ वर्ड्स की सीरीज़ में मैंने बताया था कि एक ट्रांसफॉर्म था और एक फिट ट्रांसफॉर्म, दोनों फंक्शंस थे। उसमें बेसिकली डिफरेंस होता है कि फिट ट्रांसफॉर्म इज़ यूज फॉर ट्रेनिंग द मॉडल एंड ट्रांसफॉर्म इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द मॉडल। सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म है ये हम लोगों ने उसका बिल्ट इन फंक्शन एक्सेस कर लिया। बी इज़ बेसिकली अ वेरिएबल और काउंट वेक्टराइजर इज़ जो फंक्शन जो हमें वो उस क्लास से या उस फाइल से जो है वो आ रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने उसको इस वेक्टर के इस वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवा लिया। लास्ट में हम लोगों ने ये जो 2 लाइंस हैं ये उसकी शेप और डायमेंशन वगैरह प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया। आप लोगों के रिजल्ट में यूज़ नहीं होंगी, लेकिन ये विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रेड इज़ अ वेरिएबल जो हम लोगों ने ले लिया है, उसके अंदर हम लोग जो ये वाली चीज़ है राइट हैंड साइड है, इसका सारा रिजल्ट जो है वो स्टोर करवाएंगे और लास्ट में हम लोग इसमें प्रिंट करवा देंगे। क्लासीफायर वही जो ऊपर वेरिएबल था वो ले लिया है। प्रेडिक्ट मीन्स के वो उसका जो एक्सेस कर रहा है उस फंक्शन को वो ले लिया। और वेक्टर डॉट टू एरे मीन्स के एक वेक्टर जो है ये ऊपर हम लोगों का ट्रांसफॉर्म किया था हम लोगों ने, जिसको उसको हम लोगों ने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लेना। टू एरे मीन्स के उसको वो मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो जनरेट करेगा और लास्ट में जो है वो उसका रिजल्ट शो कर देगा कि आइदर इट्स अ फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ विच इज़ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय 0 और 1। तो अब मैं आप लोगों को वाली फ़ाइल दिखा देती हूँ कि जो हम लोगों की पिकल एज अ रिज़ल्ट और पिकल जो है वो बनी थी, जिसको हम लोग रैंडम कह रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखेंगे उस तरह की फ़ाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब जैसे मैंने रैंडम की फ़ाइल बनाई थी तो हम लोग पीछे डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमारी सारी फाइल स्टोर है और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कि रैंडम कहाँ पे है। सो ये तो बैग ऑफ वर्ड्स थी। रैंडम हम लोग अगर सर्च करें तो रैंडम की जो फ़ाइल है वो जनरेट हो गई है और इसको अब आप लोग कहीं भी यूज़ करेंगे, इसको अगर आप खोलेंगे तो इट विल गिव्स यू एरर, लेकिन वैसे जो है वो ये फ़ाइल पूरी बन गई है। इसको आप कहीं पे भी इंपोर्ट कराएं। मैं इसको आगे इंशाल्लाह आप लोगों को एक दिखाऊंगी वीडियो जिसमें मैं इंपोर्ट कराऊंगी। ensemble.py की जो फाइल है इसमें हम लोगों के 500 एल्गोरिथम्स एनसेम्बल्ड हो रहे हैं, तो इसमें मैं इंपोर्ट कराऊंगी एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में काइंडली बताएं, आई विल कमेंट इट बैक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।